आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन पॉलिसी 1972, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। ये अनाउंस किसने की, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मज़ीद हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकी या नहीं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उस वक्त ये प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अनाउंस कब हुई है? 29 मार्च 1972 को ये पॉलिसी अनाउंस हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड वन, उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे। और उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे जिसके थ्रू ये पॉलिसी अनाउंस हुई वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, 29 मार्च 1972। ठीक है, अब सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ आइडियोलॉजी। एग्जाम से भी सवाल आता है कि किस पॉलिसी के अंदर आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया, तो वो 1972 की पॉलिसी में प्रमोट किया गया। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है यूनिवर्सल एंड इक्वलिटी इन एजुकेशन। थोड़ा कंसाइज करके मैंने लिखा है। यहाँ मतलब है कि एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल की जाएगी और इक्वलिटी दी जाएगी एजुकेशन के अंदर। मतलब मेल एंड फीमेल, माइनॉरिटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटी के जो लोग होते हैं, तो उन सबको एजुकेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। अगला जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो है करिकुलम बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। मीन्स करिकुलम जो डेवलप किया जाएगा वो सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए ही किया जाएगा। ऐसा करिकुलम नहीं डेवलप किया जाएगा जो हायर सोसाइटी जो होती है उसको तो मीट कर रहा है लेकिन माइनर सोसाइटी को मीट नहीं कर रहा। तो इस पॉलिसी में ये भी तय हुआ था कि जो करिकुलम जो होगा वो बेस्ड करेगा सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो नीड होगी उस पर बेस करेगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इंटीग्रेटेड टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ है कंबाइन करना। टेक्निकल और साइंस एजुकेशन को कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स। PST ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ यूज़ की है। पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट इन एजुकेशन अफेयर्स। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे वो कौन फेस करेगा, उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? टीचर पार्टिसिपेट करेंगे, पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड प्लस स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी नेशनलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लास्ट टाइम के पेपर में ये आ भी चुका है कि किस पॉलिसी के अंदर जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। वो 1972 की पॉलिसी के तहत जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट, फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू 10। ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन जो है उसे यूनिवर्सल कर दिया जाएगा और फ्री कर दिया जाएगा अप टू 10 क्लास तक। ठीक है, किसके लिए? फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए एजुकेशन की जो है मतलब मैट्रिक तक जो है उसको फ्री कर दिया जाएगा और कंपलसरी। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, अब इसी को सब पार्ट में 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट फेज जो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 का, उसका फर्स्ट फेज जो था वो फेज जो कंप्लीट हुआ वो 1972 अक्टूबर में कंप्लीट हुआ। ठीक है, एंड ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। और इस पॉलिसी में ये भी कहा गया था कि जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर है, स्कूल्स हैं, वो स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले फेज़ के अंदर इसमें ना 8 क्लास तक हुआ फ्री, 7 क्लास तक सॉरी। फिर सेकंड फेज़ में मैट्रिक तक मतलब इनका फेज़ कंप्लीट हो गया। फिर अब इसके ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट क्यों ना हो सके? तो इसके ड्रॉबैक्स यहाँ मैंने लिखे हैं। यूनिवर्सल, आई होप नज़र आ रहा होगा, यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन शिफ्ट टूवर्ड एग्रो टेक्निकल स्टडी।
अब जो ये यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन जो पर्पस था कि बेसिक एजुकेशन को यूनिवर्सल किया जाएगा, तो ये एजुकेशन हमारी शिफ्ट हो गई थी टूवर्ड एग्रो टेक्निकल स्टडी। अब यहाँ पे बात आती है एग्रो टेक्निकल किसे कहा जाता है, तो एग्रो टेक्निकल उसे कहते हैं जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट दी जाती है और आप उसे खुद से बनाते हैं, लाइक टेक्निकल प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हमारे थे ना, तो स्टडी की जो डायरेक्शन थी ना, वो ज़्यादा हमारी किस तरफ चली गई थी, एग्रो टेक्निकल स्टडीज़ की तरफ चली गई थी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।